हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीपीएच बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHD2 आधुनिक हिंदी कविता। आपके एमए हिंदी का ये सब्जेक्ट है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आप सभी चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जिससे आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प हो जाए, और आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशंस की टेंटेटिव डेट शीट को रिलीज कर दिया गया है और जल्द ही आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर आपको इस तरह की बाकी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, और इग्नू से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। सो बात करते हैं फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, आधुनिक हिंदी कविता MHD2 आपके सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपको कुछ काव्यांश दिए होते हैं जिसमें से आपको व्याख्या करनी होती है, उन्हें पूरा एक्सप्लेन करना होता है, कौन से कवि ने उन्हें लिखा है, कौन सी कविता है, किस रेफरेंस से लिखा है, सब डिटेल्स में आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल के लिए हम लेकर आए हैं फ्रेंड। जिस तरह से आपको सभी काव्यांश जो आपके चैप्टर्स में अवेलेबल हैं उन्हें आपको प्रिपेयर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए 4 काव्यांश यहाँ पर आपको 4 काव्यांश आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं आज। अगर सबसे पहले काव्यांश की बात करें फ्रेंड्स, देखिए, जीवन की जटिल समस्या है बढ़ती जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। बहुत ही खूबसूरत कविता है फ्रेंड्स। आपको इस तरह से ये सभी जो दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और बाकी जो आपकी कविता के काव्यांश है उन्हें भी आपको प्रैक्टिस करना है। किस तरह से आप इन्हें लिखेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रगतिशीलता विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि एक स्टेटमेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताई गई है कि वे राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। सो इसको आपको सिद्ध करना है। वो किस तरह की कविता लिखते हैं, कैसा उनका लेखन है, ये सब कुछ इसमें आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राम की शक्ति पुण्य के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उदाहरण बताइए। फ्रेंड्स, राम की शक्ति पुण्य जो कविता है उसके माध्यम से कवि आपको क्या कहना चाहता है का मतलब है कि जो किस बारे में कवि ने कविता लिखी है, मुख्य रूप से वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं वो आपको इसमें बताना है, और उदाहरण भी बताना है जो उस कविता में प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंत की कविता में प्रकृति और नारी सौंदर्य को किस रूप में चित्रित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, जयशंकर प्रसाद के काव्य में अभिव्यक्ति राष्ट्रीय चेतना का वैशिष्ट्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, आज्ञ आधुनिक भावबोध के समर्थ रचयिता हैं, इस कथन को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर कथन आपको बताया गया है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, इसी प्रकार इसमें बताया गया है आज्ञ आधुनिक भावबोध के समर्थ रचयिता है। सो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें भी आपको उनकी कविता के उदाहरण देने हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि या तो आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या आप इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वो रेफरेंस बुक भी शो करने वाली हूँ जहां से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रेफर कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। सो आप इसको जरूर देखिएगा और वीडियो को भी बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, मैथिली शरण गुप्त की कविता राष्ट्रीयता के भावों को किन रूपों में व्यक्त करती है, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में प्रस्फुटित राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन की काव्य कला का वैशिष्ट्य उद्घाटित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, महादेवी वर्मा की कविताओं का प्रतीक योजना पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, रघुवीर सहाय की कविताओं की मुख्य विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीकांत वर्मा की कविताओं में अभिव्यक्त इतिहास और वर्तमान वेव द्वंद्व को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, मुक्ति बोध की कविताओं में निहित वैचारिक आधारों की खोज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15,
शमशेर की कविताओं में अनुभूति की विविधता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। जो भी दो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक आपका आज्ञा के बारे में था और एक आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको शमशेर की कविता में अनुभूति की विविधता है, मैं आपको शमशेर जी की जो कविताएं हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। इस कथन की समीक्षा इसी प्रकार से आप करेंगे। साठोत्तरी हिंदी कविता में धूमिल का स्थान निर्धारित कीजिए। सभी जो प्रमुख कवि हैं और जिनको आपने पढ़ा है उन सभी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें आपके लिए है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर रेडी कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो मैं आपके लिए रीड करने वाली हूँ। उर्वशी में दर्शन और काव्य के परस्पर संबंध का विवेचन कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको पैटर्न पता चलेगा आपके एग्जामिनेशन का और आपको हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चलिए अब मैं आपको वो बुक शो करती हूँ। यस फ्रेंड्स, हम www.gulibaba.com ओपन कर चुके हैं। आपके राइट साइड में आपको सर्च बार का नजर आ रहा है बटन और यहाँ पर आपको लिखना है, इस पर क्लिक कर कर MHD2। तो आपके सामने असाइनमेंट्स और हेल्प बुक का ऑप्शन नजर आता है, जिसमें से आप हेल्प बुक पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये बुक हैवी डिस्काउंट के साथ दी जा रही है। और साथ ही फ्रेंड्स, स्क्रॉल डाउन कर कर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट वाइज जो चैप्टर्स हैं आपको दिए गए हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। सो बहुत ही एक अच्छा मौका है आप सभी के लिए। आप चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली रेफर करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को भी आप डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Thank you for watching the video till end friends. Stay tuned with the channel for more updates.